हेलो दोस्तों, तो मैं अभी जाकर थोड़ा अपना आँख मैचते उठी हूँ। टाइम हो गया, नहीं उठी तो आधा घंटा पहले थी, चाय वगैरह कर ली, पर मैंने शूट नहीं किया तो सो गई थी। अब 2 बजे का उठना रात को, आप सोच सकते कितना लोग थक जाते। फिर आने के बाद झाड़ू पोछा करना, खाना वगैरह भी अब आप बोलेंगे कि मैंने बनाया, नहीं फिर भी मम्मी में इतना ताकत था कि मम्मी ने इतना दिन का 36 घंटे का उपास रख के भी मम्मी ने ही सब करके खाना रखा। क्योंकि मम्मी बोल रही थी, मैं तो बना ही रही थी, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि नहीं तू घर का देख ले, साफ सफाई कर ले, क्योंकि रात को खाना बना कर रखने से वो भी नहीं, मम्मी कभी भी नहीं बोलती कि रात को ही खाना बना लेना, नहीं जब भी आते तब भी खाना बनता है। तो मम्मी ने मुझे बोला नहीं तू घर का साफ सफाई कर ले, क्योंकि शाम को भी आए थे हम 7 बजे छठ घाट से, तो शाम को झाड़ू नहीं लगता, तो तब का भी नहीं लगा था। और सुबह को जब 2 बजे रात में चले गए घाट पे और सुबह आए तब भी नहीं लगा, तो घर थोड़ा मेसी टाइप का हो गया था। तो आने के बाद फिर वही सब कर रही थी मैं। फिर उसको खाना वीना खाया, जो थोड़ा कपड़े वगैरह थे उसको भी धुल कर रख दिया था। उसके बाद इतना पता नहीं नींद आ गया, पता ही नहीं चला कब नींद आया, तो मैं सो गई। आधा घंटा पहले उठी थी, चाय बना के पी ली, तो भी दोपहर में पता नहीं एक जगह सोने से सर ना फटने लगता, तो उसी टाइप का होने लगा। तो मुझे भी बहुत सारा काम करना है, जितने कपड़े फैले हुए सबको मैं एक जगह अरेंज कर लूँगी। जो भी मैं कपड़े मेरे जितने पहन के गई थी, तो वो सबको भी मैंने वॉश करके धुल के सुखा दिया है। तो थोड़ा लेट ही सुखाया था, तो अभी सूखा नहीं, मतलब लेट ही धोया था, तो अब सूखा नहीं है, तो थोड़ी देर में सूख जाएगा। तो मैं उतार के समेट के सब कपड़े का जितने भी लोग का था, तो सबको घड़ी करके एक जगह रख दूंगी। तो देखिए, तो अब सबका त्यौहार जो था सब खत्म हो गया। अब कुछ त्यौहार नहीं रह गया है, अब एक ही आएगा जो है सबके लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए नया साल आएगा। तो नए साल की तो सभी लोग जिस तरह से अपना अपना हिसाब से जो तैयारी करते हैं वो करते हैं, और अब कुछ भी त्यौहार नहीं है। अब मान लीजिए अब आएगा तो जनवरी में आएगा जो मकर संक्रांत होता है वो, और एक होली आएगा, उसके बाद फिर डायरेक्टली श्रावण के बाद ही आएगा। तो ये जो मौसम था, ये जो सीजन था, इतना जल्दी त्यौहार का मौसम सीजन चला गया ना, कुछ पता नहीं चला। और किसी को कोई भी है, हर एक आदमी, मैं ही नहीं बात करती हूँ, हर एक आदमी यही बात करता है कि अरे कब दशहरा आया, कब गणेश चतुर्थी आया, कब दशहरा आया, कब दिवाली आया, कब छठ पूजा होकर चला गया। किसको कुछ यूँ जैसे बोलते ना, पलक झपकाए, और जब पलक झपकाए तो कुछ और था, जब पलक खोले तो कुछ और था। तो इसी हिसाब से किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्या मतलब कैसे दिन चला जा रहा है यूँ चुटकियों में। आदमी का बोलते हैं, आदमी का इसी हिसाब से दिन निकलता जा रहा है, इसी हिसाब से लोग सोच में पड़ जाते, क्या करे क्या नहीं, कितना जल्दी निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। अभी मैं सोकर उठी, कब देखिए शाम भी हो गया, अब मुझे काम भी करना है, बाकी का सब घड़ी करके समेटना। अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे जब मैं और पूरी तरह से आंखें खुल जाएंगी तो ही मैं प्रॉपर तरीके से काम करूँगी। तो सोचा कि चलो आप सबको अपडेट दे देती हूँ कि मैं अभी छठ के बाद अभी जो हो गया सब प्रोग्राम खत्म, जितने भी नए कपड़े लगते थे सबको एक जगह घड़ी करके धो दिया। जितना भी मैं कपड़े 2 दिन पहन के गई थी, क्योंकि वहाँ पे छठ घाट था, तो बैठते सबका पैर लगता है, कैसा नहीं, पानी से ऊपर नीचे आता, तो उधर ही बैठना था। हालांकि हम अपना बिछौना लेके गए थे, सपेता बोलते हैं, बेडशीट, वो लेकर गए थे, तो बिछा के बैठे थे। लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना कतार में लगा ही रहता है, तो पैर का पानी से ऊपर नीचे पैर धुल के सब जगह पड़ी जाती, तो उधर बैठना ही पड़ता है कैसे भी। तो उस सब में कपड़ा तो खराब हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई चेंज करे और कपड़े को ऐसे समेट के रख दे, नहीं, सभी धोते, सब धोकर अच्छी तरह से उनको एक जगह रख देते। और ये सब कपड़े लगते हैं ना हेवी वाले, वो रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं पहन सकते, सिंपल ही पहन सकते हैं। तो
तो हेवी वाला तो कोई ज़्यादा दिन पहनता नहीं, तो सब एक बार में समेट के रख देंगे। कोई फंक्शन होगा तो उसी को पहनेंगे। नया नया ज़रूरी नहीं कि आप खरीदे पैसा लगाए, पहले जो है उसको यूज़ करके अच्छी तरह से यूज़ कीजिए जब तक वो काम चला हुआ है। ऐसा नहीं सोचिए कि हाँ मैंने इस फंक्शन में पहना था तो अब नहीं पहनूंगी, दूसरा पहनूंगी, इस फंक्शन में पहना तो नहीं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब तक आपने उसमें पैसा लगाया उस पैसे के हिसाब से तो आप उसको यूज़फुल बना लीजिए। तो चलिए फिर अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर पूरा फैला हुआ है, सब में झाड़ू पोछा करना है। तो वापस से मैं करके फिर मिलती हूँ आराम से। हेलो दोस्तों, मैं रात भर कंटिन्यू नहीं की, अभी सुबह हो चुका है। तो सुबह हो गया है तो मैं वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं किसकी बोलते हैं किसकी नज़र लग गई। तो कल से हम बहुत परेशान हैं, कल शाम से बहुत ज़्यादा परेशान है। दोपहर तक सब ठीक चल रहा था जब मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद से सब परेशान है। और क्या बताएं कि क्या हो गया। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। मेरे घर में सब अफसोस कर रहे हैं। अब जो हो गया सो हो गया, कितना अफसोस करेंगे, लेकिन अफसोस तो होता ही है ना किसको भी। ये जब रात का ये बोलते हैं ना, ये सिलसिला है छठ पूजा से। हम लोग जब दूसरे टाइम रात को गए थे छठ अर्घ देने सूर्योदय के टाइम, तो आपको पता है कि मैंने बोला था कि लोग पानी के अंदर कम जाते और सेल्फी लेने ज़्यादा जाते। मतलब जिनका व्रत है उनको करने नहीं देते, पहले सेल्फी देते, सिर्फ सेल्फी उनको इम्पोर्टेंट है, फ़ोटो वगैरह। तो ये हुआ कि मेरी मम्मी को तो आप सब ने देखा ही कि मेरी मम्मी कितनी सादगी में रहती, सिंपल सादे में रहती, कभी वो कुछ पहनती नहीं। लेकिन हमने ज़बरदस्ती एक सोने का कान का ख़रीदा था, ज़बरदस्ती मम्मी को दीपावली के दिन पहना दिया था। मम्मी पहनती नहीं थी, लेकिन फिर भी मम्मी वो खरीद के सिर्फ रख दिया था और पहना था दिवाली के दिन रात को और छठ के दिन, मतलब 6 दिन ही हुआ होगा। 40,000 का कम से कम वो कान का टॉप आता है। लटकन वगैरह मम्मी नहीं लेती, टॉप ही एकदम गोल टाइप में लेती। तो 40,000 मतलब 39,800 का कुछ पड़ा था, तो 40,000 हो गया। तो एक जोड़ी कान का जब शाम को हमारे रिश्तेदार आए थे मिलने के लिए, छठ पूजा में जो प्रसाद देते वो सब देने के लिए, तो उन्होंने ही बताया, वही भाभी ने बताया कि आपका एक कान का कहाँ चला गया। तो मम्मी भी ऐसे पता नहीं मम्मी को क्या वो खुजली मारने लगी, तो मम्मी भी देखी अरे मेरा कान का कहाँ गया। तो वो भाभी ने भी देखी कहाँ चला गया। तो मैंने बहुत सारा जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया था वो सब में मैंने चला के देखा। तो जब पहला अर्घ देते छठ में वो तब था, और जब सुबह का अर्घ दिया था तो सुबह में जब सब पूजा पाठ हो गया था, तो जब सिंदूर लगाने का टाइम आया था तब मम्मी का कान दिखा तो खाली था। मतलब घर में नहीं कुछ हुआ, बाहर ही छठ घाट में ही मम्मी का सोने का कान का गिर गया। और एक सोने का कान का मान लीजिए 40,000 का 39,800 मतलब 40,000 हो गया। तो 40,000 में एक कान का निकला तो 20,000 का नुकसान हो गया। एक कान का था, लेकिन वो कान का कैसे निकलेगा वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो टॉप लूज भी नहीं था, क्योंकि वो अब नट का स्क्रू टाइप में दे दिया, वो बहुत टाइट हो जाता है एक बार फिट करने पे। किस तरह से गिरा, क्या गिरा, किसको पता नहीं। कभी मम्मी पहनती नहीं थी, मम्मी पहनी भी नहीं मैं नहीं पहनूंगी। हम ही लोग ने पहना दिया। भाभी आई थी, भाभी ने बोला पहन लो। भाभी ने अपने हाथ से पहना दिया था, हमने भी बोला पहन लो। लेकिन सिर्फ वो 6 दिन का ही रहेगा। नया बोलते ना, नई नवेली दुल्हन सिर्फ 6 दिन के लिए रहेगी, पता नहीं था। तो इसकी वजह से मन नहीं किया, बहुत अफसोस हो रहा है। मतलब अब घर के आदमी सब तो बोल रहे कि जाने दो, छोड़ो जो हुआ। लेकिन औरत लोग को क्या पाई जोड़ती है, हर चीज़ का हिसाब औरत ही रखती है। तो उनको पता है कि कितना अफसोस होता है। हाँ भले ही आदमी लोग बोल दें, वो भी तो कमा कर ही लाए होंगे ना, वो तो क्या है उनका, छोड़ो जाने दो। वो ज़्यादा अफसोस करेंगे तो फिर हम लोग भी ज़्यादा अफसोस करेंगे, इसलिए वो लोग मिट्टी डाल देते हैं हर चीज़ में। मत अफसोस मत करो, कुछ नहीं हुआ। तो
मम्मी को तो बहुत ज़्यादा, मम्मी का ही कान का गया। तो अब मैं इसकी वजह से इतना देख रहे थे कि मैं अकेली थी, मुझे सब अकेला करना था। अकेला मतलब कि अब मेरे यहाँ से जितने भी थे बहन सब, वो लोग भी मम्मी का जो अर्घ देते, जैसे मैंने अर्घ दिया था, अक्षत दिया था, तो मैं उसमें अकेली थी, मुझे ही सब कुछ करना था, बाकी कोई नहीं था, भाभी को भी मम्मी को भी। तो मैं कहाँ तक देखती थी, और देखने का सवाल ही नहीं है। आप देख रहे थे कितना भीड़ कर देते सेल्फी लेने के लिए, किस टाइप से गिरा, या पानी में डुबकी लगाने के टाइम में जब इस तरह से करते या इस तरह से कर, पर इस तरह से जाने का ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि पीछे पेचकस भी रहता है जो गोल गोल वाइट कलर का रहता है या येलो कलर का, वो भी था। अब पता नहीं कि क्या हो गया, कैसे गिरा, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने वीडियो में देखा तो मम्मी का उस टाइम में नहीं था जब सिंदूर लगा रही थी, और तब तक ध्यान भी नहीं दे, क्योंकि हम लोग घाई गड़बड़ में आए थे। घर पे खाना बनाना था, सब कुछ करना था, झाड़ू पोछा सब कुछ करना था, जाने की तैयारी भी करनी थी, लेकिन मन नहीं कर रहा। उसके बाद से मन एकदम परेशान हो गया कि क्या खुशी है नहीं, क्या करना। 20,000, वही 20,000 रहता तो कुछ काम में आ जाता था। क्या अब तो क्या करे, क्या नहीं। अफसोस तो हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत अफसोस है। किसका 100 रुपये जाता है तो अफसोस करता है 2-3 दिन तक। 20,000 का सवाल है सोने का, और सोने का भाव आपको भी पता है कितना बढ़ गया है, शायद 60,000 या 58,000 तक गया है। आप एक छोटा रिंग भी सोने का लेने जाते तो आपको 10,000 से नीचे कम देगा भी नहीं। तो टॉप था कान का, किसका कुछ गया तो अफसोस होता है। इसके वजह से मन नहीं कर रहा था कुछ बनाऊं, क्या बनाऊं। बस यही अपडेट देना था कि क्या मतलब किस तरह से मतलब अफसोस हो रहा है घर में, सब परेशान में, खुशी का माहौल दुखी में बदल गया, वही बात हो गई है। अभी भी देखिए मैं ऐसे ही बैठी हूँ, 9 बज गया, फिर बोलते ना, एक आशा कर रही हूँ कि कहीं साफ सफाई करूँ, कहीं मिल जाए, घर में मिल जाए, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, नहीं मिल रहा। कल रात से ही, मतलब कल शाम से ही हर जगह चेक कर लिया, सीढ़ी से लेकर, मतलब जो नहीं निकालना हर चीज़ निकाल लिया। गद्दा भी पलट पलट के देख लिया, नीचे खाट के नीचे भी पूरा झाड़ू लगा के देख लिया, जो नहीं देखना है वो सब में देख लिया। कहीं वॉशरूम में नहाते, मम्मी तो वॉशरूम में नहीं गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मम्मी तो घाट से नहा के है। फिर एक बार तसल्ली, लेकिन हर जगह देख लिया, नहीं मिला। मतलब वो नई नवेली दुल्हन थी, 6 दिन का ही बस उतना रौनक था, बस चला गया, चली गई। और कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ तैयारी भी नहीं है। देखिए सब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है घर, ये देखिए कल से ऐसे बिखरा पड़ा है। क्या करना मतलब पहले आप वो चीज़ ढूंढेंगे या पहले क्या करेंगे, सब समझ में नहीं आ रहा क्या करना। तो अभी एक बार वापस सुबह हो गई है, तो एक बार वापस झाड़ू पोछा लगेगा, तो एक बार मैं और कोने कोने में देख लूँ। इसकी वजह से मैंने अपडेट नहीं कर पाया। खुशी नहीं है तो क्या खुशी का चीज़ दिखाओ, टाइम तो लगेगा मुझे भूलने में। मम्मी को तो नहीं टाइम लगे, मतलब मम्मी को तो जल्दी नहीं भूलेगी, क्योंकि कैसे अभी ये माँ होती है कि बेटे ने इतना इच्छा से दिया कि ले माँ पहन ले, कभी तो पहनती नहीं है कुछ, तो पहली बार दिया था तो वो भी किसने क्या, जिसको मिला उसका नसीब खुल गया, जिससे गया उसका भाग्य अंधेरे में चला गया। क्या करें अब। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं एक बार वापस चेक कर ली, तो कहीं मिल गया तो मिल गया। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे फिर से, तब तक के लिए बाय।